हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आगे आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग आईटीआई के बारे में बात करेंगे। आईटीआई क्या होता है, आईटीआई में बेस्ट ब्रांच कौन सी है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है और साथ ही साथ फीस कितनी लगती है, आईटीआई करने के क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम आईटीआई के फुल फॉर्म से बात करें कि आईटीआई क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आईटीआई जो है एक इंडस्ट्रियल कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट को इंडस्ट्री लेवल पर जॉब करने के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10th के बाद आईटीआई करते हैं और आईटीआई के तुरंत बाद जो है वो जॉब करना चाहते हैं। इसीलिए इसमें जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, थ्योरी पर कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने मोटर के बारे में पूरा पढ़ लिया, आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कौन सा पार्ट कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से खोलना है, मशीन को कैसे सेट करना है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो जब आपको वो प्रैक्टिकली करने के लिए दिया जाएगा तो आपने वो चीज़ ओरिजिनल देखी ही नहीं है, कैसे खोलेंगे, कैसे सेट करेंगे, आपको कुछ नहीं पता है। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आपको जॉब कैसे मिल पाएगी। तो आईटीआई जो होता है इसमें आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसीलिए चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसके ब्रांच की बात करें तो आईटीआई में बहुत सारी ब्रांच होती है जिसमें कि बेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करना ये आपका काम होता है। अगर आप बेस्ट ब्रांच से नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। तो उसमें से बेस्ट ब्रांच कौन सा होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी से कि आईटीआई आप कब कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी ट्रेड होती हैं जिसकी एलिजिबिलिटी भी जो है अलग अलग होती है। अगर हम इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो होता है 8, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो कि आप 8 के बाद भी कर सकते हो, कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसे कि आप 10th के बाद भी कर सकते हो और कुछ ऐसे हैं जो कि आप 12th के बाद भी कर सकते हो। मैक्सिमम जो है आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम अगर हम यहाँ पर एज की उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो होता है 8। तो ज़्यादातर जो ब्रांचें होती हैं वो जो है आप 10th के बाद कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई अगर आपको करना है, आपने 10th कर लिया है तो आप बड़े ही आराम से आईटीआई कर सकते हो। फीस की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, फीस जो है इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में अलग अलग होती है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है तो आपकी फ़ीस लगभग 9 के बराबर इसमें लगती है, यानी कि सरकारी फ़ीस कुछ नहीं लगती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर रहे हो तो इसमें फ़ीस जो है अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है। आपने देखा भी होगा, अगर कोई भी कॉलेज की अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो जितने प्राइवेट कॉलेज रहेंगे सबकी फ़ीस जो है अलग अलग उनके अकॉर्डिंग होती है। तो इसीलिए आईटीआई में भी जो है जितने कॉलेज हैं सबकी फ़ीस अलग अलग है। आप कहाँ से कर रहे हैं आपको वहाँ पर पता करना होगा कि प्राइवेट फीस जो है उस कॉलेज की कितनी है। एक एवरेज फीस यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो है 10,000 से लगभग 30,000 के आसपास जो एक फ़ीस आपकी एवरेज जो है प्राइवेट में जा सकती है। अगर हम इसके टाइम की बात करें तो देखिए कोर्स में टाइम कितना लगता है। तो बहुत सारी ऐसे ट्रेड हैं जिसमें कम टाइम लगता है और कुछ ऐसी ट्रेड है जिसमें कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो मिनिमम इसमें 6 मंथ लगता है, मैक्सिमम 2 ईयर लगता है। तो कुछ ब्रांच ऐसी है जो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, कुछ जो है 1 साल में और कुछ जो है 2 साल में। चलिए अब हम देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए इसे जो है हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आता है। फॉर्म कब आता है तो आपका जो है लगभग जुलाई में इसका फॉर्म आता है, यानी कि जब आप 10th पास करते हैं, जब 10th का रिजल्ट आता है उसी समय जो है आईटीआई का फॉर्म आता है ऑनलाइन। इसके जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांग रहा है डॉक्यूमेंट देंगे और जो है सबमिट करेंगे। तो वहाँ से कहने का मतलब ये है कि आप जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है अपना भर लेंगे, यानी कि अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके ब्रांच के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें ब्रांच कौन कौन सी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसमें ब्रांच होती है इसे 2 भागों में बांटा गया है, कैटेगराइज इसे 2 तरीके से किया गया है। एक तो है आपका इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरा है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड में कौन सा आता है, जैसे कि आपका मैकेनिकल हो गया, फिटिंग हो गया, आपका सर्वेयर हो गया, इस टाइप के जो भी ट्रेड होते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग में वो आता है जैसे कटिंग एंड सेविंग हो गया, फैशन से रिलेटेड जो आपके ट्रेड हो गए वो सब हो गए। तो ये सब जो है नॉन इंजीनियरिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बेस्ट ब्रांच के बारे में देखेंगे वो जो है इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बेस्ट ब्रांच की, तो वो है हमारा फिटर।
फिटर ब्रांच एक बहुत ही बेस्ट ब्रांच है आईटीआई में माना जाता है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसका टाइम जो है 2 साल है, यानी 2 साल का ये जो आपका फिटर का ट्रेड है 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो है जितने भी उपकरण होते हैं, मोटर होते हैं, पाइप होता है, लाइट होता है, उस सबको जो है फिटिंग करने का काम होता है। यानी कि फिटिंग से रिलेटेड जॉब जो है आपको इसमें मिलेगी अगर आप फिटर से आईटीआई किए हैं तो। उसके बाद अगर हम अगले ट्रेड की बात करें, जो अगला हमने ट्रेड बेस्ट ट्रेड में रखा है वो है सर्वेयर। इस ट्रेड का टाइम ड्यूरेशन भी 2 साल है। इसमें क्या होता है कि जैसे जितने भी रोड आपके बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर जो एक सर्वेयर का काम होता है, उसका मेजरमेंट करना, लेखा जोखा करना, नापना, ये सब जो काम होता है। जैसे मान लीजिए कोई रोड बन रहा है तो उसकी चौड़ाई, लंबाई, सारा मेजरमेंट करने का काम वो जो है सर्वेयर का होता है, तो वहाँ पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो सर्वेयर भी एक बहुत ही बेस्ट जो है ट्रेड है आईटीआई का, तो आप इसे भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी इसकी डिमांड है और प्राइवेट में तो जो है इसकी डिमांड है ही। उसके बाद अगले ट्रेड की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर है फिटिंग एंड वेल्डिंग, जो कि आपका फैब्रिकेशन में आ जाता है और इसका टाइम जो है 1 साल होता है। 1 साल का ये कोर्स होता है। तो अगर हम बात करें फिटिंग एंड वेल्डिंग की, तो होता क्या है कि पहले जितनी भी कंपनियां बनती थी, बिल्डिंग बनते थे, चाहे वो विदेश में बने या फिर यहाँ पर कहीं पर भी, उसका निर्माण जो है सीमेंट, ईंट, बजरी, इन सब के माध्यम से होता था। जैसे जितने भी बड़े बड़े पिलर्स बनते थे, छत हो गया, मतलब जितनी भी डिजाइनिंग हो गई, ये सब जो है उसी के माध्यम से हो जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है कि जितने भी पिलर्स है, छत है और भी सारी चीज़ें, गेट हो गया, ये सब जो है बिल्कुल लोहे का हो गया है। अगर हम बात करें तो स्टील का हो गया है। मतलब कहने का मतलब कि बिना वेल्डिंग का वहाँ पर कोई भी काम संभव नहीं है। तो अगर कोई भी कंपनी बन रही है तो वो बिना वेल्डिंग की जो है बन ही नहीं सकती है, या फिर कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी ब्रांच जो है सबसे बेस्ट माना जाता है फिटिंग एंड वेल्डिंग का। अगले पे 4th नंबर पे हमने रखा है मोटर मैकेनिक का। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांच है जिसमें कि आप जो है मोटर मैकेनिक से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं। मोटर से रिलेटेड इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, तो आप मोटर कंपनी में जो है जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है वो है कोपा ट्रेड। ये भी बहुत ही अच्छा ट्रेड है जिससे कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये कोर्स ऐसा है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में है, आप कंप्यूटर का कोई आईटीआई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप जो है कोपा ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे हमने रखा है मैकेनिकल। ये भी ट्रेड बहुत ही अच्छा है, आप इससे भी जो है आईटीआई कर सकते हैं। 7वें पे रहा है आपका इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी बहुत ही अच्छा है। इलेक्ट्रीशियन की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस हो गया है, आप देख ही रहे हैं, तो इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट में भी जो है इसकी डिमांड है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आईटीआई के फ़ायदे की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई में अगर आप एक अच्छा ब्रांच सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा कंपनी में जो है अच्छा जॉब मिल जाता है। और साथ ही साथ आईटीआई के बाद जो है हम आपको ये कहेंगे कि आप जो है अप्रेंटिस ज़रूर कर लें। इसमें जो है आपका प्रैक्टिस होता है, एक्सपीरियंस आपका होता है, जिसके बिहाफ पर जो है आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में एक अच्छा जो है जॉब मिल जाता है और आपके पास नॉलेज भी हो जाती है, यानी कि आपका प्रैक्टिस जो है ज़्यादा हो जाता है। तो अप्रेंटिस जो है आप ज़रूर लगाएं आईटीआई के बाद। अगर आप आगे की स्टडी करना चाहते हैं तो आईटीआई के बाद जो है आप सीटीआई भी कर सकते हैं। और आईटीआई का एक और फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने आईटीआई कर लिया है और आईटीआई के बाद जो है अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में जो है आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, यानी कि वहाँ पर जो है आपको 1 साल का छूट मिलता है। तो ये भी एक अच्छा जो है आपका बेनिफिट हो जाता है। तो आईटीआई के बाद जो है आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं अगर आप अपनी आगे की स्टडी जो है जारी रखना चाहते हैं तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने आईटीआई के बारे में सारी चीज़ें देखी। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।